मैंने सरिता जेठी जी को आगाह किया था। मैंने बोला था कि ये पूरी नागिन टाइप की औरत है, किसी की भी सगी नहीं है, हर एक इंसान को डसती। आज जगत दीदी का जो सच्चाई सामने आया है और सचिन का आया है, कितनी झूठी औरत हो यार। झूठी कसम खाती हो अपने बच्चे तक का मोह नहीं है तुम्हें। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज जिस हिसाब से सरिता जेठू जी ने जो चीज़ें बोली, पहले देखो, उन्होंने पहले भी एक ये सोचा था कि मैं लाइव में उनको लूँगा या लाइव वो आएंगी, अपनी पक्ष रखेंगी, वो शायद पैनिक हो रही हैं, नहीं बोल पा रही हैं। तब भी लोगों ने जेठू सरिता जी को क्या कर दिया था कि आप क्यों फेवर कर रहे हो। शायद वो आज मुझे लगा उनका वीडियो देख के कि वो कहीं ना कहीं सही कर रहे थे। कम कम एटलीस्ट सच्चाई तो पता चलेगी, सच्चाई तो सामने आएगी कि है क्या बात आखिर। दूसरी बात, उन्होंने फिर से इतनी गालियां खाई, फिर से उन्होंने ट्राई किया कि चलो ठीक है हम ऑफलाइन करते हैं चीज़ें। लेकिन आज आप लोगों के सामने क्या आया, बहुत अच्छा हुआ कि कम से कम उन लोगों ने ट्राई किया और ये चीज़ उनके द्वारा जो है सच्चाई सामने आई। अब तो पूरा 100% क्लियर हो गया कि हाँ सच में ये लोग बात करते हैं। क्योंकि भाई देखो, जिस हिसाब से सरिता जी जेठू भैया ने एक्चुअली में बोला कि मैंने कहा भाई कॉल डिटेल दिखा दो। कॉल डिटेल दिखाने में क्या दिक्कत है तुम्हें? अगर हम सच में तुम सच्ची हो, अच्छी हो, तुम ईमानदार हो, एक बहुत अच्छी हो, तो भाई कॉल डिटेल दिखा दो। नहीं दिखाना। यहाँ तक कि उन्होंने पूछा कि बात करती हो क्या, बहन बोल रही है, मोनिका जी बोल रही हैं और वो नागिन बोल रही है। उसको तो नागिन ही बोलते हैं, हर इंसान को डसती है। वो बोल रही है तो क्या? सामने से क्या रिप्लाई आया, क्या जेठू भैया ने बोला कि जगत दीदी ने ये बोला कि भाई मैं बेटी की कसम खा रही हूँ। अरे कैसी माँ हो, कम से कम एक माँ तो अच्छे बन जाओ। एक माँ कहते हैं ना कि डायन भी 7 घर छोड़ कर बात करती है, लेकिन आप तो वो भी नहीं हो यार। का एटलीस्ट अपनी बेटी को तो कम से कम छोड़ देती। कि बेटी की कसम खा के कह रही हो कि नहीं नहीं मैं उसकी कसम खा के कहती हूँ मैं जिंदगी में बात नहीं करूंगी। फिर आखिर तुम्हें क्या तकलीफ है कि तुम नहीं कॉल डिटेल दिखा रही हो, तुम्हारे फैमिली मेंबर नहीं दिखा रहे हैं, तुम बात करती जा रही हो, प्रॉपर सब कुछ है, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? अब तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि बहुत बहुत गिरी हुई औरत हो तुम। सच में तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं। सच में आज तक जो सबने बोला है ना कि कभी ना तुमने बेटी के बाल बनाते हुए तुमको वीडियो तुमने दिखाया होगा, ना बेटी को स्कूल जाते हुए दिखाया होगा, ना तो बेटी को प्यार करते दिखाया होगा, ना बेटी को खाना खिलाते दिखाया होगा, कोई काम नहीं बेटी का करते दिखाया होगा। अब उतना ये जैसे इस सारे रिएक्शन वालों ने ये बात रखी, तो अब ये कम से कम आप करने लगी हो कि उसको साथ में बैठा के वीडियो बनाने लगी हो। अब ये सिंपैथी के लिए है, सिंपैथी लेके तो है ही है ये कि देखो भाई मेरी बेटी के लिए मैं कर रही हूँ, इस बेटी के लिए मुझे खड़ा होना है, इस बेटी के लिए मुझे करना है। अरे यार तुम्हें शर्म नहीं आती है? और सच में आज सुन करके बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने उनको क्या पड़ी थी। उन्होंने गालियां खाई, सच में उन्होंने गालियां खाई। मैं भी उनकी वजह से एक दिन रोई थी बहुत। मैं भी अपनी लाइफ में एक दिन बहुत रोई थी। 2 दिन हम डिस्टर्ब हुए थे। और उन्होंने सच में जेठू भैया ने सबके उसमें जाया, पैनल पे जा जा के बोला। उसके बाद उन्होंने बहुत गालियां खाई। उन्होंने एक अपना बड़प्पन सच में दिखाया कहीं ना कहीं कि हम बात करवाते हैं, हम पूछते हैं शायद मेरे द्वारा, लेकिन ये इंसान किसी के भी सगा तुम नहीं निकली कि तुम उनकी माँ इज्जत और सम्मान तो रखती कि नहीं। कॉल डिटेल दिखाने में क्या दिक्कत थी? और जो कह रही हो ना कि मेरा मुद्दा खत्म हो गया, तो इसी वजह से आकांक्षा की तरफ दिया गया है मुद्दा। तुम्ही ने जगह, ये सब जगह गाइस, ये जगह दीदी और सचिन का मिली भगत है। किस मुद्दे को किसी तरीके और कर दो, सारे रिएक्शन वाले और हो जाएं, इधर हो जाएं और सारी जनता उधर भटक जाए, तो हमारा तो मुद्दा खत्म हो जाएगा। अरे भैया कितना गिरोगी यार। अब तो पूरा साफ पता चल रहा है कि जानबूझ के आकांक्षा की तरफ तुमने पोक किया है। जानबूझ के आकांक्षा की तरफ ये मुद्दा और स्वाति की तरफ फेंका गया है कि हमारे से वो हो जाए, अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए, अपने आप को शांत रखने के लिए। और जेठू भैया आप जो कहते थे ना कि वो पैनिक है, वो शायद कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है लाइफ में, वो सब कंफर्टेबल थी, सब कोई पैनिक नहीं थी। अगर वो ऐसा होता तो इस हिसाब से सच में जैसी जनता आपको बोल रही थी कि जेठू भैया आप उनका साथ मत दो, वो नहीं है, वो अपनी बात तो रख सकती है, सच्चाई तो बता सकती है, सच में बता सकती थी, लेकिन नहीं बताया उन्होंने। वो कोई पैनिक नहीं थी।
जो इंसान इतना छुपा रहा है, आपको गालियां दिला सकता है, आपकी वजह से कभी आपके लिए कभी वो खड़ी नहीं हुई एक सब, इतने दिन आपको सच में गालियां मिली थी, 3-4 महीने आप वाईटी पे एक्टिव नहीं थे, लेकिन इस बंदी ने कभी आकर के ये सपोर्ट नहीं किया। आपने तो फिर भी बड़प्पन दिखाया कि भाई उनको कम बैक करने दो, उनको गालियां मत दो। देखो जोजो भैया, सरिता थी, कोई कहीं आज कल के जमाने में कोई किसी का सगा नहीं है, सब पहले अपना भला सोचते हैं, बाद में सामने वाले का सोचते हैं। वही सोचते हैं कि नहीं सोचते, तो वो उन इंसानों में ये सचिन और वो उसमें है। सचिन की पूरी फैमिली को तो क्या ही बोले, क्या ही बोले कि कैसी माँ हो, कैसी आप बहन हो, कि मतलब अपने पे कुछ बात आती है तो एकदम खून खोल जाता है, आपका खून खोल जाता है। किसी और पे, माँ बहन पे, किसी और की बीबी पे, अगर सच में जिस हिसाब से नीतू महना को बोला गया था, उनके हस्बैंड का खून खोल जाता, वो आका मका पड़ाका कर देते, तब आप लोग क्या करते? एक हस्बैंड कितना सुनेगा, लेकिन सबके हस्बैंड बहुत ज़्यादा कूल थे और मानना पड़ेगा कि कितने अच्छे। आकांक्षा के हस्बैंड, आकांक्षा को जिस हिसाब से पिछवाड़ा दिखा रहा है, जिस हिसाब से लैंग्वेज बोल रहा है, सुअर वगैरह की ये चीज़ें, क्या आकांक्षा के हस्बैंड सामने से आकर के तो आपकी फैमिली क्या रिस्पॉन्स दे पाती? आज तो अमित मिश्रा ने जो भी गालियां बकी तो बोल दिया कि ये इंसान कैसा है, माँ बहन पे आ गया। और एक कल आकांक्षा के हस्बैंड अगर यही सब चीज़ें कर देते तो आप लोग क्या करते? एटलीस्ट इंसानियत तो रखो कम से कम, कि सामने वाले हमारे जैसे, वो भी लेडीज है, वो भी इंसान है, वो भी एक औरत है। आप तो वुमेन कार्ड खेलने आ जाते हो, लेकिन सामने वाले को भी सोचो कि उसके हस्बैंड को, उसके बच्चों को, उसके फैमिली मेंबर को भी बुरा लग सकता है, वो लोग भी बोल सकते हैं। हमने कल भी बोला था कि अमित मिश्रा की लैंग्वेज जो थी गाली वाली, वो गलत थी। बाकी ऐसे को जैसे को तैसा मिलना भी जरूरी होता है, जैसे को तैसा मिलना भी जरूरी होता है। अगर उसको उस भाषा में ना समझाया जाए तो इंसान वो बहुत ज़्यादा बौखला जाता है, बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर जाता है। वो सोचता है कि अरे मेरे से मुकाबले कोई ले ही नहीं सकता है, मैं ही राजा हूँ, मैं ही राजा हूँ। इसीलिए कहते हैं ना कि जैसे शेर जंगल का राजा अपने आप को मानता है, लेकिन उससे भी बड़ा कोई आ जाता है तब तो फिर तो कोई किसी का नहीं है यहाँ पे। जेठू भैया, आप अपने पे ब्लॉग बनाओ, अपने पे रहो। और आप इसकी ये भी आज खोले हो ना, ये हल्का, ये पूरी नागिन है, नागिन। ये हर इंसान को डसती है, हर इंसान को आकर लाइव में चिल्लाना, आकर लाइव में झूठी वो करना। मैंने कामनी जी को सच में बचाया था, और मैंने सच में, वो अभी तक मेरी बातों को मानती हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ, अजीत भैया और कामनी जी, मानते हैं कि हाँ वंदना जी की वजह से ये सब कुछ हुआ था। मैंने वो कंट्रोवर्सी रोकी थी, नहीं तो ये औरत इतना ज़्यादा गिर गई थी, इतनी नागिन थी कि हर एक इंसान। और आपने जो एक बात बोली ना कि ये चोर से कहती सच में चोरी करो, साहूकार से कहती तको, दोनों तरफ खेलती, दोनों तरफ। ये किसी की सकी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल को चमका रही। देखो सपना के नाम पर इसने कितनी गंद मचाई, चैनल को आगे थोड़ा ले गई। कामनी जी के टाइम पे पहले निक्कू के पीछे इतना पड़ी, निक्की जी के और सुमित के, कि ढोलक ला रही, बिल्कुल पागलों वाली एक्टिंग करती है ये। ढोलक ला रही, मंजीरा ला रही, गा रही, बजा रही, रो रही है, जो भी मन होता वो करती है। उसके बाद क्या करती है, वहां से जब इसने पैरों के तलवे चाटे, माफ़ी मांगा, जब वहां पे केस हुआ इसके खिलाफ बहुत बड़ा, तब वहां पे इसने माफ़ी मांगा, पैरों पे गिड़गिड़ाया। उसके बाद जा करके ये कामनी जी पे अटैक किया। जब कामनी जी पे अटैक किया, उन्होंने थोड़ा सॉफ्ट दिल किए दोनों हस्बैंड वाइफ, उन्होंने नहीं इसका रिस्पॉन्स दिया, अच्छे से तगड़ा वाला नहीं दिया। दे सकते थे, बट मैंने, जब मेरे पास सारे प्रूफ आए, मैं देखी, और मेरे पास प्रूफ तो समझो बाद ही में आया, जब निक्की जी हमारे पास इंस्टाग्राम में बात करने आई, तब मैंने इसको वो किया। बाकी ये औरत सच में किसी की नहीं। और मैंने आपको आगाह किया था पहले भी कि जेठू भैया बस इसके लाइव में मत जाओ, तो आपने क्या, आपका दिल बड़ा है, आपने क्या बोला था, वंदना जी सबसे बात करनी पड़ती है, सबसे रिश्ता रखना पड़ता है। जब आपका इसने नाम बिगाड़ा था, जब रिएक्शन चैनल वालों की एक्टिंग करी थी, जब अर्पिता के पीछे पड़ी थी, मिमिक्री करी थी, बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गई थी, जब इसको टॉपिक नहीं मिलता तो रिएक्शन पे आ जाती है। उसके बाद मतलब किसी भी लेवल पर, अरे तुम हो कौन, किसी के अगर पहले पड़ गई ना तो तुम्हें बजा देगा अच्छे से। और कामनी जी के टाइम पे सच में अगर हम बंद नहीं करते तो ये मेरे अगर पाले पड़ी थी, इसको हम अच्छे से सबक सिखाते, अच्छे से। मैं भी कोई ये ऐरा गहरा नत्थु खैरा के तरीके नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस चीज़ें छोड़ दी थी, लेकिन अच्छे से इसको सबक सिखाते हम। इसने सबकी मिमिक्री करी, आपका जब नाम बिगाड़ा था
तब भी मैंने आपको आगाह किया था कि ये इससे मत बात करो। आज तक आपने देखा होगा मैं इससे बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ये लेडी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सच में सपोलिन है, सपोलिन, किसी को भी डस लेगी। इसके तो कभी भी आप सॉफ्ट दिल इसके लिए रखना ही नहीं, कभी इसके लिए कभी भी सॉफ्ट दिल नहीं रखना कभी से। आगे से मैंने सबको कामनी जी के टाइम पे आगाह किया, अभी भी हम हमेशा यही कहते हैं कि ये आपके दरवाजे आ जाए, फ़ोन कॉल करे, आप इसको तुरंत धुतकार दो, तुरंत धुतकार दो, इससे बात ही मत करो। नहीं आपकी इतनी थोड़ी बात होगी इतना बढ़ा देगी और आपको डिस्टर्ब कर देगी। ये इस टाइप की लेडी है। तो इससे तो हमें लगता है सॉफ्ट डील रखना ही नहीं चाहिए। कभी भी आपको कॉल करे, कभी भी बस नहीं बात करना तो नहीं करना। वाईटी पे और बहुत सारे लोग हैं, और भी हम लोगों से मदद ले लेंगे, और भी रिएक्शन वाले हैं। तुम हो कौन से रिएक्शन चैनल तुमने अब खोल लिया? इतनी बड़ी वाली है ये। इसकी तो पूरी चिट्ठा जब निक्की ने निकाला था ना, निक्की और सुमित ने, तब जाकर ये पैरों पे पड़ी थी। ये समझती क्या है अपने आप को? अगर सारे क्रिएटर जिसके जिसके साथ इसने गलत किया ना, सारे खड़े हो जाएंगे ना, तो ये जितनी बड़ी दावा करती, बहुत बड़ी अपने आप को सच में जज समझती ना, सब अभी इसका धरा का धरा रह जाएगा। चलिए यहाँ पे हम बात अब जगत दीदी की करते हैं। जगत दीदी तो आप सच में बहुत महान हो। एक इंसान इतना आपको गिराया, अरे आप तो छोड़ो, आप तुम्हें आप कहने का भी मन नहीं करता, इतनी नीच टाइप की तुम हो कि एक इंसान ने इतना तुम्हें गिराया, इतना तुम्हें कुछ बोला, और कोई होता तो मुड़ करके नहीं देखता। क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि वो इंसान तुम्हारे ऊपर नहीं, तुमको नहीं कभी वो करेगा? अभी भी तुमको करेगा। लेकिन तुम किसी की फैमिली में आप ग्रेजेस निकाल रही हो, इसलिए उससे मिली हुई हो कि सच में शादी कर, जो एक बात चल रही है ना कि हाथ काट के मांग तुम्हारी भरी गई, सच में शादी कर ली हो, कि सच में तुम उससे इतना लगाव करती हो कि तुम्हें कहीं भी लड़कों की जो लाइन कह रही थी, अब लाइन कहीं समझ में नहीं आ रही तुम्हारी कि और भी लाइन में लड़के हैं तो चलो उन पे हम अटैक करते हैं, उन पे वो करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब लाइन तो नहीं दिख रही कहीं पे। बहुत सारी लाइनें, कहा था ना कि बहुत सारी लंबी लाइनें लगी हमारे लड़कों की। तुम्हारा ही पति है खाली, क्या रखा है तुम्हारे पति में? तो अब लाइन कहाँ गई भाई? किसी के हस्बैंड को छोड़ दो। ये दोनों गाइस सच में आज जिस हिसाब से सरिता जेठू जी ने बोला, मुझे तो लगता है कि दोनों सच में बात करते हैं। और देखो फैमिली मेंबर में सच में कहीं ना कहीं सुचिता जो है वो स्ट्रांग पॉइंट रखती है। बाकी कभी कभी उनका भी ऐसा हो जाता है कि वो थोड़ा सा सौलेपन पे कोई बोल दे या कुछ ऐसे वैसे चीज़ों में बोल दे तो उनको भी रिएक्ट करना बहुत ज़्यादा आता है, वो गलत हो जाता है। बाकी वो स्ट्रांग पर्सन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी चीज़ें रखती हैं। इस वजह से मैंने भी, जब उन्होंने बोला था कि नहीं है प्रूफ, नहीं है प्रूफ, तब मैंने भी बोला था कि हाँ होगा। और ये नागिन जो है ज़्यादा उछलती है, इसीलिए शायद सुचिता ने इसको दिखाया होगा। ये किसी की भी सगी नहीं, और सच में इसी ने इतना मैटर, और आधी चीज़ें तो यही ओपनली ले आई थी, हर चीज़ भी उसमें। लेकिन अभी भी जेठू भैया से हम बस आपसे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। आप कहीं ना कहीं रुक जाना और किसी के मामले में मत पड़ो, क्योंकि आजकल दुनिया बहुत मतलबी है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कोई किसी का सगा नहीं है। चलिए, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।